के लिए काम कर रहा है, मुस्लिम के लिए काम कर रहा है, दोनों संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। आरएसएस की तरह 1948 में प्रतिबंध लगा है, जब इसके MIM पर। हाँ एमआईएम पर प्रतिबंध लगा भाई 1948 में। बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ने इसको देश भर में कहीं ना कहीं इसको फंडिंग कर दी। वैसी साहब खुल्लम खुल्ला ऐलान कीजिए कि भाजपा ठीक है, मुसलमान भाजपा को वोट करें। मौजूद हूं मैं अभी बिहार में। अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन खत्म हुआ, नीतीश कुमार ने शपथ भी ले लिया, लेकिन ये इलेक्शन कई सवाल खड़ा कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजारुल हक जी। अमन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है, लेकिन ये रिजल्ट महागठबंधन के लिए निराशाजनक रहा, दुखी रहा, मायूसकुन रहा। और उसमें कई कारण हो सकते हैं, कई कारण हैं। चार संहिता के बीच में नीतीश कुमार जी ने जीविका के माध्यम से महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया भेजा, जो कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करता है कि भाई कि वोट खरीदने के लिए काम किया गया, महिलाओं को लुभाने के लिए किया गया है, क्या अपराध नहीं है? चुनाव आयोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम विधायक की संख्या कम क्यों रही है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसमें सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूं वो ओवैसी साहब हैं, जो तेलंगाना से बिहार आकर जहरीला भाषण देते हैं, एक वर्ग की बात कर दूसरे वर्ग को वर्गलाते हैं, दूसरे वर्ग को एकजुट करने का काम करते हैं। भाजपा के इशारे पर भाजपा की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह भाजपा हिंदू के लिए हिंदू कर अपने आप को हिंदू का नेता पेश करती है, जबकि वो हिंदू का नेतृत्व नहीं करती है, वो हिंदू के खिलाफ है। वो वैसी साहब कहते हैं कि हम मुस्लिमों के नेता हैं, जबकि ये मुस्लिम विरोधी खुद है। अरे भाई, हिंदुस्तान जो है सभी वर्गों का देश है, हिंदू का है, सिखों का है, ईसाई का है और मुस्लिमों का है, और सब यहाँ बराबरी के हिस्सेदार हैं। हिंदू के नाम पर अगर भाजपा वोट मांगती है तो वो भी कहीं ना कहीं अपराध कर रही है और सेकुलरिज्म के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ काम करती है। और ओवैसी साहब कर रहे हैं तो वो भी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, सेकुलरिज्म के खिलाफ कर रहे हैं, जमहूरियत के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर लोगों को एकजुट करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है और वर्गलाने का अधिकार नहीं है। लेकिन मुसलमान करके ओवैसी साहब मुसलमानों को कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। आज मात्र 11 पे आ गए, आखिर क्यों? कौन जिम्मेदार है? ओवैसी साहब ने अभी हाल ही में बयान दिया चुनाव से पहले कि उप मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाएंगे, और उसके बाद तेजस्वी जी की तस्वीर लगाई गई, फोटो दरी बिछाते। अमन जी, ओवैसी साहब को कहिए कि वो तेलंगाना का पहले खुद मुख्यमंत्री बनकर दिखा दे। उनकी अंदर हिम्मत है, ज्यादा उनकी राजनीतिक पकड़ है, उन ज्यादा राजनीति समझते हैं, तो कहिए उनको कि तेलंगाना में चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। 8 पर चुनाव लड़ते हैं, 7 जीतते हैं। एक बार पहली बार 9 सीट पर 1 सीट बढ़ाया, किसको हराने के लिए? उसी अजहरुद्दीन को आपने हराया। आज उसी अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाकर कांग्रेस ने मंत्री बनाया और कांग्रेस को आप शराब बकते हैं। शर्म नहीं आती है ओवैसी साहब? ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं हानिकारक है, मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर पीछे ढकेल रहे हैं। पार्टी के नेता ओवैसी साहब तो हो सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के नेता ओवैसी साहब न कल थे, न आज हैं और नहीं कभी हो सकते। अभी हाल ही में MIM ने बयान दिया कि कांग्रेस अगर हमारा वोट नहीं काटती बिहार में तो हम 15+ सीट लाते। पहले ही कहिए कि कांग्रेस पहले है या MIM पहले है? अरे कांग्रेस पहले कांग्रेस है कि पहले MIM? आप कहते हैं मुस्लिम लीडरशिप पैदा करने आया, मुस्लिम को हराते, एक अब्दुल को हराकर दूसरे अब्दुल को जिताकर आप खुशी जश्न मनाते हैं। शर्म नहीं आती है ओवैसी साहब? और ओवैसी साहब के समर्थकों को एक अब्दुल को हराकर दूसरा अब्दुल को जिताकर जश्न मनाते हैं। ओवैसी साहब कांग्रेस के गोद में पले बढ़े और आज बड़े हुए हैं, और ये कांग्रेस को गलियार हैं। पता है, ये ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के जो कुछ समर्थक हैं, जो राजनीतिक तौर पर बिल्कुल नाबालिग हैं, यानी दूरअंदेश नहीं है, दूरदर्शी उनके अंदर नहीं है। वोट बैंक तो बहुत अच्छा है बिहार में, अब बढ़ा है उनका वोट बैंक। कहाँ बढ़ा? एक अब्दुल को हराकर दूसरे को जिता लिए, ये वोट बैंक बढ़ा? हिम्मत है, जुरात है तो काहे नहीं आप या तो चुनाव लड़ा केवटी में? कितना वोट आ पाए आप? 74 से वोट आया ना मात्र। आप लड़ लीजिए। अरे 7400 से आरजेडी हारी है। जिस हिंदू समाज को आप ललकारते हैं, वही हिंदू समाज ने आपको बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनाया, आपको मंत्री बनाया, आपको विधायक बनाया, आपको MP बनाया। आज 20वीं विधानसभा से आसिफ अहमद चुनाव जीते हैं ना। 20वीं की अगर हम बात करें तो यहाँ 31% मुसलमान है और 71% मान के चलिए 69% हिंदू समाज है, और यहाँ से आप जीत रहे हैं। तो हिंदू भाई का आपको धन्यवाद न करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। हिंदू भाई ने साथ न दिया तब न हम चुनाव जीते, और आज आप वही हिंदू भाई को सीमांचल में ललकारते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। अरे आपको पता नहीं है कि देश सबका है, सबको मिलजुल कर यहाँ रहना होगा, सबकी बात करनी होगी। और न तो बीजेपी हिंदू के हिमायती है, न ओवैसी साहब MIM। ओवैसी जी अभी बिहार इलेक्शन, अरे तो आज तो आए ओवैसी साहब,
आज आए धन्यवाद करने के लिए सीमांचल वासियों का, लेकिन ओवैसी साहब से पूछिए कि जो सीमांचल वाले को आप वर्गला के गए थे कि हम सीमांचल के बेटे को डिप्टी सीएम ने सीएम बनाने आए, आज शपथ दिलवा दीजिए, दिलवा दिए शपथ। विपक्ष में जब बोलने की बात एक ओवैसी साहब बोलते हैं क्या? राहुल गांधी नहीं बोलते हैं, तेजस्वी नहीं बोलते हैं, ममता बनर्जी नहीं बोलती, अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। ये लोग कौन समाज से आते हैं? कौन समाज से आते हैं? अरे जिस कांग्रेस को ये ओवैसी साहब गाली देते हैं, कांग्रेस को खिलाफ बोलते हैं। और एक बड़ी बात पहले ये बता दें कि ओवैसी साहब कहते हैं कांग्रेस खराब है, समाजवादी खराब है, टीएमसी खराब है, आम आदमी खराब है, बसपा खराब है। तो ओवैसी साहब खुल्लम खुल्ला ऐलान कीजिए कि भाजपा ठीक है, मुसलमान भाजपा को वोट करे। भाजपा के लिए तो पीछे से काम नहीं करिए, सामने से आइए। आप भी मानते हैं कि आप भी मानते हैं बीजेपी की बी टीम है? बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी ने इसको देश भर में कहीं ना कहीं इसको फंडिंग करती है और देश भर में इसको सहयोग करती है, और ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये ओवैसी साहब जो कयादत का ढोंग रचते हैं ना, ये मुसलमानों के लिए कायद नहीं है, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, मुसलमानों के लिए राजनीतिक तौर पर सरदर्द है, सरदर्द है। मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा तो विरोध बीजेपी का ही करते हो। कौन विरोध करता है? अरे विरोध में ही कहीं ना कहीं उसकी हिमायत छुपी हुई है, उसका सहयोग छुपा हुआ है। ने देश को आजाद कराया, संस्थाएं देश भर में सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पे सवाल खड़ा करते हैं। कांग्रेस तो सिर्फ सत्ता से इसलिए बेदखल हो गई कि उस पर टैग लग गया है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, अब मुसलमानों की बात करती है। नतन अगर आज वो हिंदू के लिए काम करना शुरू कर दे, मुसलमानों के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, हिंदू की लोकप्रिय पार्टी कांग्रेस हो जाएगी। सेकुलर पार्टी है बिल्कुल सभी के लिए, लेकिन उसमें मुसलमान भी शामिल। बीजेपी क्यों नहीं मुसलमान के लिए उठाती है? बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ ना काम कर रही है, यही बात ना समझना पड़ेगा। एक है जो हिंदू का अपना हितैषी कहती है बीजेपी, ये मुस्लिम का कहते हैं। ये दोनों देश विरोधी है, कहीं ना कहीं है, संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जो है ना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, सबने मिलकर आजाद कराया है। क्योंकि हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। हम सब मिलकर रहेंगे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। और ये हिंदुस्तान को ये भाजपा वाले और ओवैसी एमआईएम वाले मिलकर कमजोर कर रहे हैं, और लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर ठीक है अंग्रेज की नीति अपनाकर अंग्रेज की तरह हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। लेकिन बिहार इलेक्शन में ओवैसी जी ने साफ कहा था कि भाई जितनी एमआईएम पूरी कहती है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। किस हिस्सेदारी की बात करते हैं? ढाका में फैसल रहमान चुनाव लड़ता है, मुसलमान लड़ता है, राणा रंजीत जो भाजपा के नेता हैं, उनके भाई हैं, और भाजपा एक नंबर भाजपा, उसका खानदान तक भाजपा ही है, उसको उसके खिलाफ लड़वाते हैं, उसको चुनाव हराने का काम। उनका है कि स्कूल, सुनिए उसके बारे में बता दें, उनका है कि स्कूल भी है और आरएसएस की उसकी स्कूल में सभा लगती है, वो एमआईएम के टिकट से वहां से लगता है। एमआईएम वाले को ये सोचना चाहिए, एमआईएम समर्थक को ना सोचना चाहिए। तो ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ हैं, मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं, भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं, सेकुलरिज्म के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है। ये हमें और आपको समझना पड़ेगा। क़यादत की बात, किस क़यादत की बात करते हैं? कौन सी क़यादत की बात करते हैं ओवैसी साहब? डॉक्टर अयूब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं। वो मौजूदा विधायक थे खलीलाबाद से। आपसे वो गठबंधन करने की बात डॉक्टर अयूब ने किया 2017 में, आपने गठबंधन से इनकार किया। लास्ट में ओवैसी साहब के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि आप जहां से चुनाव लड़िएगा वो लिस्ट दीजिए, हम नहीं लड़ेंगे। डॉक्टर अयूब देते हैं उनको लिस्ट कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ओवैसी साहब ने उसी लिस्ट को देखकर वहीं सबसे पहले अपना उम्मीदवार खड़ा करता है, और ओवैसी साहब सबसे प्रचार डॉक्टर अयूब के खिलाफ करते हैं, और डॉक्टर अयूब वहां से चुनाव हार जाते हैं। उनके प्रत्याशी हाजी तफसीर थे, 2017 की बात कर रहा हूं, 2200 वोट लाए। अब बोलिएगा 2200 वोट से वही डॉक्टर अयूब चुनाव कैसे हार गया भाई? अरे भाई 2200 इस वजह से हार गया, जो हिंदू समाज का वोट डॉक्टर अयूब को ट्रांसफर होता था, मिलता था। ये हिंदू मुसलमान की जब बात होगी, जब मुसलमान इस्लाम के नाम पर एकजुट होगा, तो हिंदू भी तो हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होगा। वो हिंदू ने अपना वोट भाजपा को दे दिया, और मौजूदा विधायक जो डॉक्टर अयूब थे वो चुनाव हार गए। किस क़यादत? वो क़यादत नहीं थे। यानी ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कौन? ओवैसी साहब कि जो एमआईएम में है वो मुसलमान है, न तो मुनाफिक है, नमरूद है, फिरौन है, और भाजपा वाले कहते हैं कि जो बीजेपी में है वो मुसलमान है, या हिंदू है, नहीं तो वो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। जबकि इन दोनों की सर्टिफिकेट की न तो मुसलमान को जरूरत है, न हिंदू समाज को जरूरत है। जल्द आने वाले दिनों में ओवैसी समर्थक और जो बीजेपी है उनके खिलाफ भी, जो सेकुलर पसंद है, जो संविधान में भी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और इनको खदेड़ कर भगाने का काम करेंगे। और देश में एक बार यकीन मानिए फिर एक सेकुलर सरकार आएगी जो देश को कहीं ना कहीं ऊंचाई पर ले जाने का काम करेगी। और कांग्रेस आज हो या कल हो, कांग्रेसी देश पर राज करेगी, ये बात नोट कर लीजिए। किस कांग्रेस को आप गलियाते हैं ओवैसी साहब?
वही कांग्रेस को गलियाते हैं जिसके जिसके गोद में आपके दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी, आपके अब्बू जान सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी पले बढ़े, और आज उस कांग्रेस को गलियाते हैं। उसी तरह जिस तरह से एक बच्चा माँ के गोद में बड़ा होता है और उस माँ बाप को बुरा भला कहता है, शर्म नहीं आती ओवैसी साहब? अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ, आपने देखा है, वहां पे एक तरफ तेजस्वी यादव की फोटो और एक तरफ एक और जो मुख्यमंत्री का दावे का दारी करते थे उसकी फोटो लगा करके एक मुसलमान को दड़ी बिछाते हुए दिखाया गया। ये एक तरह से अपमानित किया है एमआईएम ने मुसलमानों को। ये देखिए, इसके जो चुनिंदा समर्थक कुछ है ना, जो इनके नौजवान लड़का जो 18 से 20 साल के, 25 साल से 30 साल के, जो जिनके अंदर राजनीतिक समझ नहीं है, दूरअंदेश नहीं है, समझ रहे हैं, वो इतिहास नहीं समझते हैं, तो वो बदतमीज किस्म के वैसे लोग होते हैं। आपको जुम्मन कहेंगे, आपको दरी बिछाने वाला कहेंगे, आपको मतलब तरह तरह के लकब अलकाब से मुलक्कब करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ओवैसी साहब जो है ना, इनके पार्टी में जितने लोग हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ज्यादातर समर्थक इनके बदतमीज आपको मिलेंगे। चाहे वो आदिल हुसैन की बात कीजिए, या किसी फेसबुक के माध्यम, जिस तरह भाजपा के खिलाफ, भाजपा के साथ आप नहीं, बीजेपी का आईटी सेल चलता है, उसी तरह इनका उनके आईटी सेल हिंदू को गलियाते हैं, जो हिंदू कांग्रेस को वोट देता है, और जो इनको वोट नहीं देता, ये एमआईएम को देता, उसको गलियाता है। पता है 1927 में एमआईएम का एक एनजीओ था, गठन होता है 1927 में। उसके बाद 1938 में बहादुर यार जंग नाम अध्यक्ष चुने गए। नवाब महमूद नवाज खान ने 1927 में इसकी स्थापना की, और 1938 में बहादुर यार जंग इनके अध्यक्ष चुने गए। 1944 में जब उनका निधन हो गया तो कासिम रिजवी नाम के आदमी इसके अध्यक्ष चुने गए। और ये लोग जो सेम इसी तरह, वो लोग हैदराबाद को मुस्लिम स्टेट बनाने की वकालत करते थे, लेकिन वहां मौजूदा सरकार ने जबरन उनको विलय करवाया 1948 में, और कासिम रिजवी को कहां भेजने का काम किया? पाकिस्तान। पार्टी किसको दिया? अब्दुल वाहिद ओवैसी को। किसको? इस पे प्रतिबंध लगा। एमआईएम एक एनजीओ था, उस पे प्रतिबंध लगा, उस पे प्रतिबंध लगा 1948 में, आरएसएस की तरह। हाँ, आरएसएस की तरह 1948 में प्रतिबंध लगा है, जब इसके एमआईएम पर, हाँ, एमआईएम पर प्रतिबंध लगा भाई 1948 में। कासिम रिजवी इसके अध्यक्ष थे। ये जब तक एनजीओ था 1957 में। आप ये कहना चाहते हैं आज का आरएसएस आज का एमआईएम है? ठीक, आरएसएस के इशारे पर एक वो हिंदू के लिए काम कर रहा है, मुस्लिम के लिए काम कर रहा है, दोनों संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि संविधान कहता है कि ये हम सबका भारत है और हम सब मिलकर इस भारत को आजाद कराएं, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा करें। सारे एमआईएम वाले आपके पीछे पड़ जाते। अरे भाई, भाजपा वाले के खिलाफ बोलिए तो भाजपा वाले पीछे पड़ जाते, पढ़ने दीजिए। सच्चाई बोलने से, जुल्म के खिलाफ सच्चाई बोलने से, गलत के खिलाफ सच बोलना अगर अपराध है तो अपराध करते रहूंगा भाई। सत्ता, जब भाजपा वाले से हम नहीं डरे जो सत्ता में है, तो ये एमआईएम वाले से डरेंगे? हम तो कहते हैं कि सत्ता देर तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है, लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं। हम जो सत्ता मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी जी, उनकी गलत नीतियों का और उनके गलत कार्य का कल भी उनके आंख में आंख डट कर विरोध कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करेंगे गलत नीतियों का विरोध। संविधान की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य, हमारा फरीजा है, और हम संविधान की हिफाजत करेंगे। ये लोग, ये जो एक हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहा, और ये मुस्लिम की बात कर मुस्लिम राष्ट्र, किसकी बात कर रहे हैं आप? ये देश लोकतंत्र था, जमहूरी देश था, लोकतांत्रिक देश रहेगा, और लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए हम देश प्रेमियों को, संविधान प्रेमियों को जितना संघर्ष करना पड़ेगा, जितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, लड़ेंगे, पीछे नहीं डटेंगे। एक दिन यकीन मानिए कि एक दिन आएगा कि देश पर एक बार फिर से सेकुलर सरकार की हुकूमत होगी और देश कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथ में जाएगा। और ओवैसी साहब की जो बात करें, ये कहीं ना कहीं इस पर एमआईएम एक एनजीओ था, तो उस पर प्रतिबंध 1948 में लगा। उसके बाद इनके दादा जो वो पाकिस्तान चले गए, कासिम रिजवी, जब भारत इसका विलय करवाया हैदराबाद स्टेट का, तो अब्दुल वाहिद ओवैसी उनके दादाजी, उसके एमआईएम के आगे एआई जोड़ा, यानी ऑल इंडिया, यानी पूरे भारत के मुसलमानों को इकट्ठा करने वाली पार्टी, यानी 1957-58 में ये पार्टी का रूप ली, पार्टी का। 1984 में फिर उनके पिता दादा का निधन हुआ, उनके वालिद बने सुल्तान सलाहुद्दीन। उसके बाद 2008 में ओवैसी साहब संभाल रहे हैं। 2014 के बाद देश भर में इनका उतार हुआ, मोदी जी का आशीर्वाद मिला, मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, हम मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी के लिए देश भर में घूम कर हैदराबाद में पता नहीं फंडिंग कौन दे रहा, क्या दे रहा, उसके पैसा पे कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे भाई, आजम खान, मुख्तार अहमद और उसके बाद तीक अहमद, सब पे शिकंजा कस गया। ओवैसी साहब खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, एक भी केस नहीं होता है, उस पर कोई जिसको जेल नहीं होती है। कहीं ना कहीं मोदी जी का आशीर्वाद नहीं तो क्या है, इसको क्या कहिएगा। वरना मोदी जी
जिस दिन चाहेंगे नकील कस देंगे, लेकिन काहे नहीं कसते हैं? इसलिए नहीं कसते हैं कि मोदी जी को कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट हो रहा है। आज जो 202 सीट यहाँ जीती है ना, एनडीए 202 सीट जीती है ना, ये मोदी जी की देन है, मोदी जी की, ये ओवैसी जी की देन है, ओवैसी जी की कृपा है, ओवैसी जी का सहयोग है। कुछ लोगों के नेता तो हो सकते हैं ओवैसी, मुसलमानों के नेता न तो कल थे, न आज है, न कभी होंगे। मुसलमान संविधान में आस्था रखता है, लोकतंत्र में आस्था रखता है, जमहूरियत पसंद है। मुसलमान कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टी के साथ कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और देश के अंदर दो विचार है, समझ लीजिए। एक है जो लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित करने के लिए काम कर रही है, जो आरएसएस और बीजेपी है। एक है जो लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखने के लिए काम कर रही है, संविधान को बचाए रखने के लिए काम कर रही है, वो कांग्रेस है। अब आपको तय करना है कि आपको किसके साथ जाना है। हिंदू भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देश की और देश के संविधान की रक्षा करते रहेंगे और देश के संविधान पर किसी भी प्रकार का आंच बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।